नमस्कार मित्रों, आज आपके लिए पुनः आदिशक्ति की लीला कथा का अगला प्रसंग लेकर उपस्थित हैं। आज का प्रसंग है श्री दुर्गा सप्तशती का गोपनीय रहस्य एवं पाठ विधियाँ। मित्रों, आदिशक्ति की लीला कथा को अपने में संजोए श्री दुर्गा सप्तशती आध्यात्मिक विभूतियों एवं वैभव का भंडार है। इसके रहस्यार्थ अनूठे और अलौकिक हैं। साधना जीवन का सच यही कहता है कि इसके अक्षर अक्षर में तत्व ज्ञान एवं तंत्र ज्ञान पिरोया हुआ है। इसमें जितना गहन दार्शनिक ज्ञान है उतना ही जटिल साधना की तकनीक है। लेकिन इस अक्षय ज्ञान कोश पर कठोर अनुबंधों के ताले पड़े हुए हैं। बिना दारुण तप किए इन्हें किसी भी तरह से खोला नहीं जा सकता है। इसके साधना रहस्य अनावृत करने के लिए साधक को कठिनतर और कठिनतम परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। परीक्षा में सफल हो जाने पर, पात्रता सिद्ध कर लेने पर भगवती के कृपा प्रसाद से सभी असंभव यहाँ एक साथ संभव और साकार होते हैं। हाँ, यह त्रिकाल एवं त्रिवार सत्य है कि श्री दुर्गा सप्तशती के अनुष्ठान से सब कुछ संभव है, परंतु यह सत्य उन्हीं के लिए है जो इसके रहस्यार्थ में गहरे बैठ सकते हैं। इस रहस्यार्थ का पहला प्रवेश द्वार आदिशक्ति की लीला कथा है, जिसका साहित्य सौंदर्य एवं काव्य सौंदर्य तो अनूठा है ही, इसका मर्म भी गहरा है। यह लीला कथा 3 चरित्रों, 13 अध्यायों एवं 700 मंत्रों में सजोई है। इसमें पहले चरित्र की अधिष्ठात्री भगवती महाकाली हैं, जिनके दृष्टा ऋषि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा हैं। यह कथा सृष्टि के जन्म काल की है। इसे प्रथम अध्याय के 104 मंत्रों में कहा गया है। इसमें तमस का नाश करने वाली तमस की अधिष्ठात्री भगवती महाकाली के प्रबोध करने पर लीला में भगवान विष्णु मधुकैटभ का संहार करते हैं। साथ ही सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के लिए सृष्टि रचना का पथ प्रशस्त होता है। इसके दूसरे चरित्र की अधिष्ठात्री महालक्ष्मी हैं, जिनके दृष्टा ऋषि भगवान विष्णु स्वयं हैं। माता महालक्ष्मी यहाँ महिषासुर संहारक हैं। माता महिषमर्दिनी का यह अनूठा चरित्र दूसरे, तीसरे एवं चौथे अध्याय के 69, 44 एवं 42 मंत्रों में कहा गया है। महिष की माया का नाश करने के कारण भगवती यहाँ महामाया बनकर अपनी लीला का विस्तार करती हैं। इनकी कृपा से साधक सभी लौकिक एवं आध्यात्मिक ऐश्वर्यों को प्राप्त करता है। इसके बाद तीसरे चरित्र का विस्तार है। इसकी अधिष्ठाता शक्ति माता महासरस्वती हैं, जिनके दृष्टा ऋषि भगवान महारुद्र स्वयं हैं। यह चरित्र 5वें अध्याय से लेकर 13वें अध्याय तक विस्तृत है। इसमें शुंभ निशुंभ के मान मर्दन की कथा है। साथ ही इस महाचरित्र में भगवती अनेक रूपों में प्रकट होती हैं। इस लीला कथा के तीनों चरित्रों का अवगाहन साधक में भक्ति का जागरण करता है। उसमें सात्विक जिज्ञासा का उदय होता है और तब वह इसके दार्शनिक रहस्य को जानने का अधिकारी बनता है। दार्शनिक रहस्य के क्रम में इसमें द्वैत एवं अद्वैत की मनोरम छटा बिखरी है। प्रचलित दार्शनिक अर्थों में इसकी तुलना सांख्य एवं वेदांत से की जा सकती है, पर ठीक यह वैसा नहीं है। मूल प्रकृति से उससे विकास क्रम की झलक तो यहाँ मिलती है, परंतु पुरुष के बहुत्व के प्रमाण यहाँ स्पष्ट नहीं होते। यही स्थिति अद्वैत तत्व से संबंधित है। वेदांत का ब्रह्मा यहाँ शक्ति में ही भासमान होता है। यहाँ अद्वैत तो है, पर वह सत्याद्वैत है। इसका प्रमाण भगवती के इस वचन में मिलता है, जब वह कहती हैं, मैं यकेव तिष्ठा, मैं अकेली ही स्थित हूँ। इस दार्शनिक रहस्यार्थ का बोध होने पर साधक के सामने योग रहस्य का प्रवेश द्वार खुलता है। योग रहस्य की यह प्रक्रिया जटिल भी है और सुगम भी। जटिल उनके लिए है जो अभी तक मोह पास एवं कर्म पास में बंधे हैं, जिन्हें अनेक आघात लगने पर भी बोध नहीं आता। सुगम उनके लिए
जो सचमुच ही विवेक में स्थित हैं। राजा सुरथ, समाधि वैश्य एवं मेधा ऋषि, ये 3 अवस्थाएं हैं साधक की। इनकी विवेचना काफ़ी गूढ़ है, जिसे कुछ पंक्तियों में नहीं समेटा जा सकता है। यह दुरूह विषय अपने संबंधित मंत्रों में स्पष्ट होता रहेगा। इन मंत्रों में न केवल योग साधक के विघ्न योग ग्रंथियों का विवेचन है, बल्कि इनके निवारण का विधि विस्तार भी है। योग रहस्यार्थ को जानकर कोई भी साधक अपनी साधना के सभी विघ्नों को दूर कर कुंडलिनी शक्ति का उत्थापन एवं चक्र भेदन की क्रिया संपन्न कर सकता है। योग रहस्य को जानकर अथवा इसको जानने के साथ ही साधक के सामने तंत्र के रहस्यार्थ खुलते हैं। यह दुर्गा सप्तशती का परम गोपनीय विभाग है। इसमें तंत्र की स्थूल प्रक्रियाएं तो हैं, सूक्ष्म पहलू भी है। स्थूल प्रक्रियाओं में यह तत्व उद्घाटित होता है। किन मंत्रों का प्रयोग किन विशिष्ट अवस्थाओं में एवं किस सामग्री के साथ करना चाहिए, तांत्रिक यज्ञ पद्धति का इसमें सांकेतिक विवेचन विवरण खोजा जा सकता है। सूक्ष्म तंत्र क्रियाएं चेतना का पदार्थ से प्राण के उन्नत स्तरों से उठते हुए चित्त शक्ति के लीला रहस्य को जानने पर उजागर होती है। इस क्रम में कुंडलिनी एवं षट चक्र भेदन का क्रम भी है। यह तांत्रिक क्रम उनके लिए है जो विधिवत तंत्र दीक्षा पा चुके हैं अथवा जिन्होंने योग के महत्वपूर्ण सोपान पूरे कर लिए हैं। तंत्र के रहस्यार्थ से जुड़ा हुआ ही मंत्र का रहस्यार्थ है। इसे पूरी तरह से तंत्र क्रिया से अलग तो नहीं किया जा सकता, परंतु अपेक्षाकृत इन प्रयोगों में जटिलता कम है। इन मंत्र प्रयोग के ही क्रम में श्री दुर्गा सप्तशती की पाठ विधियां हैं। साधकों के अनुसार एवं शास्त्रों के अनुसार 11 पाठ विधियां प्रचलित हैं। इसमें पहला महाविद्याक्रम है, जो सर्व कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसमें प्रथम, मध्यम एवं उत्तर चरित्र का क्रम से पाठ करते हैं। दूसरा क्रम महातंत्री क्रम है। यह शत्रुनाश एवं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए किया जाता है। इस क्रम में उत्तर, प्रथम एवं मध्यम चरित्र के क्रम का प्रयोग होता है। तीसरा क्रम चंडी क्रम है। यह शत्रुनाश हेतु प्रयोग में लाया जाता है। इसका क्रम उत्तर, मध्यम एवं प्रथम है। चौथा क्रम महाचंडी क्रम है। इसका प्रयोग क्रम उत्तर, प्रथम, मध्यम चरित्र के क्रम में है। यह भी शत्रुनाश एवं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए है। पांचवा सप्तशती क्रम है। वह महालक्ष्मी एवं ज्ञान प्राप्ति के लिए है। इसका प्रयोग क्रम मध्यम, प्रथम एवं उत्तर चरित्र है। छठवां क्रम मृत संजीवनी है, जो आरोग्य लाभ के लिए है। इसका प्रयोग क्रम मध्यम, उत्तर एवं प्रथम चरित्र है। सातवां क्रम रूप दीपिका है, जो विजय एवं आरोग्य दोनों के लिए है। इसका प्रयोग क्रम प्रथम, उत्तर एवं मध्यम चरित्र है। साथ ही विशेष मंत्र से संपुट विधान भी है। इसके अगले क्रम निकुंभला पाठ विधि है। यह रक्षा एवं विजय के लिए है। इसका प्रयोग क्रम मध्यम, प्रथम एवं उत्तर चरित्र है। यह भी विशेष मंत्र से संपुटित किया जाता है। नौवां क्रम योगिनी पाठ विधि का है। यह बालोपद्रव शमन के लिए है। इसमें प्रत्येक चरित्र के पहले 64 योगिनियों का पाठ एवं विशेष मंत्र से संपुट का विधान है। 10वां क्रम संहार क्रम है, जिसमें 701वें श्लोक से प्रथम श्लोक के विलोम पाठ का विधान है। 11वां क्रम अक्षरशः विलोम पाठ का है। इसमें पहले महाविद्याक्रम यानी कि सीधे पाठ के अलावा अन्य क्रम विशेष साधकों के लिए होता है और साधना की यह विशिष्ट अवस्था उसे ही प्राप्त होती है जिसने विधिवत गायत्री के 24 लक्ष्य के कम से कम 5 पुरस्चरण संपन्न किए हों। साथ ही सप्तशती के महाविद्याक्रम की कम से कम सहस्र आवृत्तियां कर ली हैं। उल्लेखनीय यह है कि ऊपर कही गई ये सभी पाठ विधियाँ
विशिष्ट मुहूर्त एवं विशिष्ट ढंग से करने पर ही सफल होती हैं और यह एक ऐसा रहस्यार्थ है जिसे प्रत्यक्ष चर्चा में ही बताया जा सकता है। इसके अधिकारी कुछ विशेष साधक ही होते हैं। इस संबंध में एक संक्षिप्त सत्य और भी है कि यदि वेद माता वरदायी हों तो साधक को सभी ज्ञान स्वयं भी अनायास मिल जाता है। उसी ज्ञान के नए आयाम अगले क्रम में उद्घाटित किए जाएंगे क्रमशः। फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति में नए प्रसंग के साथ। धन्यवाद।